भारत ने किया चीन के झूठ का पर्दाफाश। भारतीय सेना ने नहीं, चीन ने की फायरिंग। फायरिंग की घटना के बाद लद्दाख में बढ़ा तनाव। सरकार ने सेना को दिए खुली कार्रवाई के निर्देश। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है। भारत ने कहा है कि चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है और लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। 7 सितंबर को चीन के सैनिकों ने हमारी एक फॉरवर्ड पोजीशन के पास आने की कोशिश की। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका तो चीनी सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर किए ताकि भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाया जा सके। इतने भड़काने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और मैच्योर तरीके से बर्ताव किया। हालांकि इस घटना के बाद चीन से एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना पर रक्षा मंत्रालय की भी नजर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हालात की जानकारी ली है और कमांडिंग ऑफिसर को कहा है कि चीनी सेना को उसी की भाषा में जवाब दे। रक्षा मंत्रालय से मिले आदेश के बाद एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। जम्मू के किश्तवाड़ में भी लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। किश्तवाड़ में पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। किश्तवाड़ के हेलीपैड के पास हेलीकॉप्टर के अलावा पायलट्स ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया। किश्तवाड़ से चीन करीब 210 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय सेना ने खोली चीनी दावे की पोल। चीन के झूठ पर भारतीय सेना ने बयान दिया है। सेना ने कहा है कि हमारी ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई है। सेना ने यह भी कहा कि चीन की सेना ने समझौते का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने मंगलवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि जब भारत एलएसी पर स्थिति के विघटन और डी एस्केलेटिंग के लिए प्रतिबद्ध है, चीन आगे बढ़ने के लिए उत्तेजक गतिविधियों को जारी रखे हुए है। चीन के दावे को झुठलाते हुए सेना ने कहा कि किसी भी चरण में भारतीय सेना ने एलएसी को पार नहीं किया है और न ही फायरिंग की है। भारतीय सेना शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि हर कीमत पर राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भी दृढ़ है। चीन की पश्चिमी थिएटर कमान का बयान उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुमराह करने का एक प्रयास है। चीन ने भारत पर थोपे आरोप। लद्दाख में पीएलए की हरकत को चीन एक बार फिर से भारत के सिर थोपने में लगा हुआ है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने भी कई राउंड फायरिंग की है। साथ ही कहा है कि अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी अधिक सैन्य नुकसान झेलना पड़ सकता है। चीनी सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सैनिकों को स्थिति को स्थिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले 45 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एलएसी पर इस तरह से फायरिंग हुई हो। इससे पहले साल 1975 में गोलीबारी हुई थी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने किया दौरा। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दौरा किया और यहां सीमा पर हालात का जायजा लिया गया। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने केंद्र शासित राज्य और सीमा सुरक्षा बलों की मदद से योजना बनाकर गृह मंत्रालय को सौंपने को कहा है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने का जिक्र किया जाए। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचों को विकसित करने पर जोर दिया जाए। आपको बता दें कि सीमा प्रबंधन विंग के सचिव संजीव कुमार ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। सीमा प्रबंधन विंग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 3 दिन से इसी ताक में थे चीनी सैनिक। भारतीय सेना के मुताबिक पिछले 3 दिन से चीनी सैनिक लगातार भारतीय सेना की पोस्ट के पास आने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना इस वक्त पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में अहम चोटियों पर है। 31 अगस्त की शाम करीब 6 से 7 बजे चीनी सैनिकों ने अलग अलग 30-40 सैनिकों की टुकड़ी में 3 चोटियों पर भारतीय सैनिकों की पोजीशन के करीब चढ़ने की कोशिश की। तीनों जगहों से चीनी सैनिकों को वापस भगा दिया गया। इनमें से एक जगह पर चीनी सैनिकों ने हवा में फायर किए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और सख्ती से चीनी सैनिकों को वापस भेजा। भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के मुताबिक ना तो चीन और ना ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में ना फायरिंग कर सकते हैं और ना ही कोई ब्लास्ट कर सकता है। एलएसी पर शांति बनी रहे, इसके लिए 1993, 1996 और 2013 में समझौते हुए।
प्रोटोकॉल तय किए गए कि हालात खराब होने पर किस तरह बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जाएगा। लेकिन 15 जून को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि लोकल कमांडर को पूरी छूट दी गई है और वो स्थिति के हिसाब से क्या करना है इसका फैसला ले सकते हैं। कमांडर हालात के हिसाब से फैसला ले सकते हैं।